मेरी माँ एक सफेद बाघिन थी, मेरे पिता भी सफेद बाघ थे, लेकिन मैं निकला एक छोटा सा काला बाघ। ये देखकर मेरे पिता इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरी माँ को पूरे 3 दिन तक सजा दी। फिर उन्होंने पास में रहने वाले काले गोरिल्ला से पूरे 1 हफ्ते तक लड़ाई, लेकिन फिर भी वह मेरे खून का राज नहीं समझ पाए। गुस्से में आकर वह घर छोड़कर चले गए, मुझे, मेरी माँ और मेरे एक बाघ भाई को पीछे छोड़। हालांकि मेरी नजर में यह बाघ भाई थोड़ा सा मंदबुद्धि है। जब मैं सिर्फ 1 महीने का था, एक दिन माँ शिकार करने बाहर गई। हम दोनों बच्चों को गुफा में खेलते हुए छोड़ गए। मेरा शरारती भाई धीरे धीरे रेंगते हुए गुफा से बाहर निकल गया, बिना यह जाने कि उसी समय एक पूरा बड़ा भालू वहाँ से गुजर रहा था, जो हमारे जैसा ही शिकारी था। वे कभी भी अपने दुश्मन का स्वाद चखने का मौका नहीं छोड़ते। भालू जोर से दहाड़ा और सीधे मेरे भाई पर झपट पड़ा। डर के मारे मेरा भाई वहीं जड़ हो गया। उस नाजुक पल में मैंने उसे खींचकर वापस गुफा के अंदर ले आया। खुशकिस्मती से माँ ठीक उसी समय वापस आ गई और हम दोनों बच गए। अगर मेरे पास बाघ का शरीर न होता और अंदर सच में एक इंसान की आत्मा न होती, तो शायद इस खतरनाक जंगल में मैं कब का खत्म हो चुका होता। इसी वजह से मेरे अंदर खुद को मजबूत बनाने की जिद पैदा हो गई। कुछ महीनों बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे महसूस होने लगा कि मैं बाकी बाघों से थोड़ा अलग हूँ। सबसे पहले मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। मुझे हमेशा लगता था मेरा पेट कभी नहीं भरता। दूसरी बात, मेरा शरीर मेरे भाई से कहीं तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने की उम्र में मेरा वजन 40 किलो था, जबकि मेरा भाई सिर्फ 20 कुछ किलो का था। अब तक हमें मांस खाना शुरू करना था। जब मैंने पहली बार जंगली सुअर का तेज स्वाद वाला मांस खाया, तो मेरे पेट में एक गर्म लहर उठी और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मांस खाने से मैं और भी ताकतवर हो रहा हूँ। 1 महीने बाद हम 6 महीने के हो गए। अब माँ ने हमें शिकार करना सिखाना शुरू कर दिया। अचानक माँ की आंखें तेज और ठंडी हो गईं। लगता था उन्होंने शिकार देख लिया। आगे घास